ओम नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष एक समय था जब विश्व गुरु था, सारे संसार का सिरमौर था। सारे संसार के लोग भारत के ऋषि मुनियों के चरणों में आकर के और बैठ करके ज्ञान, विज्ञान और चरित्र की शिक्षा ग्रहण किया करते थे। संसार के आदि सम्राट महर्षि मनु ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के ये घोषणा की थी कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अर्थात इस आर्यावर्त देश में उत्पन्न अग्रजन्मा ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके संसार के सारे लोग अपने अपने योग्य विद्या और चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी भारतवर्ष के गौरव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि ये आर्यावर्त देश ऐसा है कि इसके समान, इसके जैसा, इसके सदृश पूरे संसार में, पूरे भूगोल में कोई भी देश नहीं है। और इसीलिए इस भूमि को स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो भूमि है जो स्वर्ण आदि जैसे रत्नों को उत्पन्न करती है। और इसीलिए सृष्टि के आदि में सभी आर्य लोग इसी देश में आकर के बसे। भूगोल में जितने भी देश हैं, इस पूरे भूमंडल में जितने भी देश हैं, वे सभी देश ये आशा करते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता से ही हमारा कल्याण होगा। इन सब का प्रमाण हमें मिलता है विदेशी लेखकों के लेखों में, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनमें भारतवर्ष के गौरव की गरिमा का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंच के एक लेखक है मिस्टर जैकालियत महोदय। वो अपनी किताब बाइबल इन इंडिया में लिखते हैं कि भारतवर्ष सभ्यता का एक हिंडोला है, संस्कृतियों का हिंडोला है। हिंडोला अर्थात पालना। जैकालियत महोदय ने भारतवर्ष को सभ्यता का हिंडोला कहा है। प्रोफेसर हिरेन अपनी किताब में लिखते हुए कहते हैं, और वो ये स्वीकार भी करते हैं कि भारतवर्ष ने ही समस्त एशिया अपितु पाश्चात्य जगत को भी ज्ञान, विज्ञान और धर्म की शिक्षा दी है। भारतवर्ष को ज्ञान और धर्म का आदि स्रोत स्वीकार करते हुए मेजर डी ग्राहम मोल ये कहते हैं कि भारतवर्ष उस समय पर संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, धर्म के उच्चतम शिखर पर पहुंचा हुआ था, जिस समय पर हमारे पूर्वज अभी तक भी कह लीजिए वृक्षों की छाल या पत्तों से बने कपड़े पहन करके अफरा तफरी में इधर से उधर और उधर से इधर भटका करते थे। इसी प्रकार एक मुस्लिम लेखक वस्साफ अपनी किताब तारीख वस्साफ में लिखते हुए कलम तोड़ देते हैं। अर्थात वो इतना अद्भुत भारतवर्ष की गरिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जितने भी इतिहास में इतिहासवेत्ता हैं, वे सभी ये मानते हैं कि इस जमीन पर, इस भूमंडल पर सिर्फ भारतवर्ष ही एक ऐसा अति रमणीय और चित्ताकर देश है जिसकी पावन पुनीत मिट्टी के रजकण स्वयं वायु की पवित्रता, ध्यान दीजिएगा, पवित्रता से भी कहीं ज्यादा अधिक पवित्र है। और इसके हृदयग्राही मैदान अर्थात दिल को छू जाने वाले मैदान इतने अच्छे हैं कि स्वर्ग की स्मृति को जगाने वाले हैं। अर्थात ये अनुभव होता है कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। वस्साफी अपनी किताब के अगले पन्ने पर लिखते हुए ये दावा करते हैं कि यदि मैं यह दावा करूं कि अगर स्वर्ग कहीं है तो वो भारत में ही है, मेरी इस बात पर आश्चर्य मत करना, क्योंकि स्वयं जन्नत भी, जिसे हम स्वर्ग, जन्नत, हेवन इन सभी नामों से जानते हैं, खुद वो भी भारत की समानता नहीं कर सकता। आप विचार कीजिए कितना अद्भुत एक मुस्लिम लेखक भारतवर्ष के इतिहास के बारे में, भारतवर्ष की गौरव के बारे में, इसकी महिमा का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमने अपने ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, सभ्यता इन सब को भुला करके इस धरा को पाप, हत्या, लूटपाट, हिंसा और चोरी चकारी की अपराध की भूमि बना दिया है। अंधाधुंध प्रदूषण कर हमने इस पावन धरा को अपवित्र कर दिया है। हमने इस धरती के जल, वायु और भूमि को अपवित्र कर दिया है। जब हम अपना स्वर्णिम इतिहास याद करते हैं, परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान, वेदों का यदि हम अध्ययन और अनुसरण करें और अपने उस इतिहास को एक बार फिर से खंगाले, तो मैं ये दावा करता हूं कि भारत एक बार फिर से
उतना ही वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध देश बन सकता है जितना कि वो कभी पहले हुआ करता था। यूं ही नहीं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। हम चाहें तो एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं, बस जरूरत है तो हमें अपने सामर्थ्य को पहचानने की, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था कि आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर, क्योंकि वेदों में ही वो ज्ञान छिपा है जिससे भारतवर्ष एक बार फिर से संसार का सिरमौर बन सकता है, विश्व गुरु का पद प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर।